क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक रोमांच की तलाश इंसान को एक ऐसी जगह पर ले जा सकता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाए। आज की कहानी है दुनिया की सबसे दुखद घटनाओं में से एक, नटी पट्टी गुफा की। यह कहानी एक ऐसे शख्स की जो रोमांच पसंद करता था। वह व्यक्ति अपने परिवार से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन जाती है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। अमेरिका के यूटा राज्य में स्थित नटी पट्टी गुफा एक संकरी चूना पत्थर की गुफा थी और इसे 1960 के दशक में खोजा गया था। शुरुआत में यह जगह रोमांचक लोगों के लिए काफी लोकप्रिय थी। यह काफी खतरनाक थी, इसके बावजूद भी हजारों लोग इसके अंदर घूमने जाते थे। इस गुफा का नाम नट्टी पुट्टी इसलिए रखा गया था क्योंकि इसके अंदर की मिट्टी बहुत मुलायम और चिपचिपी थी। लेकिन समय के साथ साथ यह गुफा बेहद खतरनाक साबित होने लगी। इसकी कई सुरंगें इतनी चिकनी थी कि उसके अंदर जाकर वापस निकलना नामुमकिन था। इस कहानी के मुख्य किरदार थे जॉन एडवर्ड जोन्स। जॉन 26 साल के एक मेडिकल छात्र थे। वह शादीशुदा थे और उनका एक छोटा सा बेटा भी था। जब यह हादसा हुआ उस वक्त उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। बताया जाता है कि जॉन बहुत धार्मिक, खुशमिजाज और साहसी इंसान थे। बचपन से ही उन्हें गुफाओं में घुसने का शौक था। साल 2009 की छुट्टियों के दौरान जॉन अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ नटी पुट्टी गुफा में घुसने का फैसला करते हैं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। 24 नवंबर 2009 की रात सभी लोग गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद जॉन एक बेहद संकरी सुरंग की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि यही सही रास्ता है, परंतु वह गलत थे। वह सुरंग इतनी पतली थी कि उसके अंदर उनका शरीर फंस जाता है और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जॉन उल्टे फंसे हुए थे, यानी कि सर नीचे पैर ऊपर। अब उनके पास ना आगे बढ़ने की जगह थी और ना पीछे लौटने की। लेकिन जॉन ने फिर भी काफी कोशिश की। उन्होंने बाहर निकलने के लिए हाथ और पैर का इस्तेमाल किया, लेकिन जॉन ने जितनी कोशिश की वो उतना ही फंसते चले गए। कुछ देर बाद उनके भाई ने उन्हें ढूंढ निकाला। भाई ने उन्हें खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब स्थिति काफी गंभीर होती जा रही थी। इसके बाद तुरंत बचाव दल को सूचना दी गई। यह इन्फॉर्मेशन मिलते ही बचाव दल तुरंत वहां पहुंच जाता है और ऑपरेशन शुरू कर देता है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि गुफा की चिकनी सुरंगें। फिर भी कई घंटों की मेहनत के बाद बचाव दल ने रस्सियों से पुलिस सिस्टम की मदद से जॉन को धीरे धीरे बाहर खींचने की योजना बनाई। काफी मेहनत के बाद ऐसा लगने लगा कि जॉन को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन तभी अचानक से एक एंकर टूट गया। रस्सियां ढीली पड़ गई और जॉन फिर से वहीं पर फंस गए। यह हादसा पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि लगातार जॉन की हालत खराब होती जा रही थी और उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। बचाव दल लगातार उनसे बात कर रहा था ताकि उनका हौसला बना रहे और जॉन बार बार अपने परिवार का जिक्र कर रहे थे। वह अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन समय काफी तेजी से निकल रहा था। घंटे बीतते गए और उनकी शारीरिक स्थिति भी कमजोर होती गई। करीब 27 घंटे तक चले इस कठिन प्रयास के बावजूद भी जॉन को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका और आखिरकार उनका उसी में निधन हो गया। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण लंबे समय तक उल्टी अवस्था में फंसे रहने से शरीर पर पड़ा अत्यधिक दबाव माना गया। यह घटना पूरी दुनिया के लिए काफी बेहद दुखद थी और इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस हादसे के बाद अधिकारियों ने यह फैसला लिया कि नटी पट्टी गुफा को दोबारा कभी नहीं खोला जाएगा। गुफा के प्रवेश द्वार पे सीमेंट और पत्थरों से इसे अच्छे तरीके से पूरा बंद कर दिया गया। जॉन का शरीर आज भी उस गुफा के अंदर मौजूद है, क्योंकि उसे बाहर निकालना अत्यधिक जोखिम भरा माना गया। इस कारण नटी पट्टी गुफा अब एक स्थायी स्मारक की तरह मानी जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रोमांच और साहस अच्छे हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले आती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी खतरनाक जगह पर जाने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती कभी कभी जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। नटी पुट्टी गुफा की ये सच्ची कहानी आज भी दुनिया के सबसे दर्दनाक गुफा घटनाओं में गिनी जाती है। जॉन को हमेशा उन लोगों में याद किया जाएगा जिन्होंने रोमांच के चलते अपनी जान गंवाई। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और सच्ची घटनाओं की कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ।